हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं गरिमा आपका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल लिटिल गार्डन में। आपको मेरा पॉन्ड याद होगा जो मेरे ठीक पीछे हैं। शायद आपको ये एक दो एरियल लीफ भी दिख रही होंगी। ईंटों के कारण थोड़ा सा देखना मुश्किल है, मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी। आज का हमारा टॉपिक क्या है, इससे पहले आप एक छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए, बहुत ही शॉर्ट में बताती हूँ। कुछ ही हफ्ते पहले जब मैं अपना लोटस पॉन्ड क्लीन कर रही थी, इसके चारों तरफ टाइल्स लगी थी। आपको याद होगा मेरे पिछले वीडियोस में आसपास चारों तरफ टाइल लगी हुई थी ताकि मछलियाँ जंप ना करें। तो काफ़ी जो टाइल थी वो मैसी हो गई और धूल वूल इकट्ठा होने लगा, तो मैंने उसे निकाल के नीचे रख दिया। और जैसे ही बारिश हुई मैं यहाँ से चली गई, टाइल्स नीचे रखा हुआ था और हुआ ये कि पानी ओवरफ्लो करने लगा और मछलियाँ पानी के फ़्लो के साथ जंप कर गई। तो मेरा पॉन्ड मछलियों से पूरा खाली हो गया। अब इसमें कुछ भी मछलियाँ जो भी थी वो नहीं बची, कुछ और थी भी, शायद वो मर गई या पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। बट मैं वैसे रेगुलरली देखती हूँ, बट आई डोंट नो कि अचानक से सारी मछलियाँ कैसे वैनिश हो गई। तो मैंने सोचा कि या मछलियों को मेंटेन करना पड़ता है, तो मैंने दूसरे तरीके ट्राई किए। मैंने इंसेक्टिसाइड डाला, नीम ऑयल डाली, कुछ और चीज़ें ट्रिक्स ट्राई की, बट मॉस्किटोज से मुझे जो राहत है नहीं मिली। और साथ ही एल्गी की फॉर्मेशन इतनी बढ़ गई है, आपको मैं दिखाती हूँ कि पॉन्ड में कितनी ज़्यादा एल्गी बढ़ने लगी है, जिसके कारण पॉन्ड पूरा मैसी दिख रहा है। एंड उसे आपको देख के लगेगा ओ इसको कितना गंदा दिख रहा है ये, ऐसा कुछ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दीवारों पे कितनी ज़्यादा काई जमी हुई है। यहाँ पे ग्रीन और ब्राउन एल्गी पूरा फॉर्म हो रहा है और जिसके कारण दीवारें बहुत ही मैसी दिख रही हैं। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मच्छर के लार्वा भी इसमें पनप रहे हैं और देखिए कैसे पास जाने पर वो बिल्कुल डर के भाग जाते हैं। पॉन्ड को क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम पॉन्ड से सारा पानी बाहर निकाल देंगे। तो मैं इस बड़े से टब में सारा पानी इकट्ठा करूँगी और जो मग होता है उसकी हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके सारा पानी बाहर निकाल दूँगी। आप चाहे तो पाइप का भी यूज़ कर सकते हैं, अभी मैं मग से ये काम कर रही हूँ। पानी निकालते टाइम आप कोशिश करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा मिट्टी को पानी से मिक्स ना करें, वरना पानी मटमैला होकर बाहर निकलेगा और मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स घुल के पानी के साथ बाहर आ जाएंगे। साथ में आप क्लीन करते वक्त गलती हुई पत्तियाँ और जो टहनियाँ हैं, साथ ही काई हैं, उनको भी अलग कर सकते हैं। हाथ से बस स्मूथली पुल करने पर भी वो बाहर निकल जाएंगी। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा काई इसमें इकट्ठा हो रही थी, जिसे मैं इस टाइल के टुकड़े से स्क्रैच करके बाहर निकाल दूंगी। ये बहुत ही स्मूथ है और इजीली रगड़ने पर बाहर आ जा रहा है। और देखिए थोड़ी सी जगह पे कितनी ज़्यादा काई इकट्ठा हो गई है, इसका मतलब पूरे पॉन्ड में कितनी ज़्यादा इसमें गंदगी फैल गई है। टाइल से रगड़ने के बाद हम पानी से किनारों को वॉश कर लेंगे और थोड़ी बहुत काई को हाथ से रगड़ के साफ़ कर लेंगे। इससे सारी काई धुल के सतह पे इकट्ठा हो जाएगी और मग से एक और बार हम धीरे से सारा पानी निकाल लेंगे। पानी निकलने के बाद हमारा कंटेनर साफ़ हो गया है, तो अब वक्त है कि हम इसमें दोबारा पानी ऐड करें। पानी ऐड करने के लिए हम सबसे पहले इसमें टाइल्स रख देंगे। आप कोई और चीज़ भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि ज़्यादा प्रेशराइज होकर पानी कंटेनर में नहीं जाएगा, जिससे वो मिट्टी से मिक्स नहीं होगा और इससे पानी साफ़ दिखाई देगा, धुंधला या कीचड़ भरा हुआ नहीं दिखेगा। तो पहले मैं शावर से बहुत धीमे धीमे पानी ऐड करूँगी और फिर शावर हेड निकाल के मैं थोड़ा ज़्यादा पानी जल्दी ऐड करूँगी। इससे बहुत जल्दी हमारा कंटेनर भर चुका है, आप देख सकते हैं। कंटेनर भरने के बाद आपको करना है सबसे मुश्किल काम, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइल को बहुत धीमे धीमे निकालना है। आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर आप टाइल्स को बहुत फास्टली निकालेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि पानी इसके साथ कीचड़ मिक्स होगा और पूरा पानी धुंधला हो जाएगा। तो आपको बहुत ही धीमे धीमे और आराम से टाइम लेके टाइल को बाहर निकालना है। यहाँ पे देखिए पानी कितना साफ़ और चमकीला दिख रहा है। इसका कारण ये है कि पानी और मिट्टी बिल्कुल इसमें मिक्स नहीं हुए हैं। तो अब मैं लास्ट टाइल भी धीरे से बाहर निकाल लूँगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी पहले से कितना साफ़ है और किनारे भी बिल्कुल चमकदार और साफ़ दिख रहे हैं। तो अब वक्त है फ़िश ऐड करने का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास 2 टेट्राविडो और 4 स्वॉर्ट टेल रेड मॉलीज़ हैं।
ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। थोड़े से ये परेशान आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि इस बैग से बाहर वो मुझे देखकर थोड़ा डरे हुए हैं। मैं इसे वापस बास्केट में डाल देती हूँ। फिर भी आप इसमें अच्छे से देख पाएंगे कि ये मछलियाँ कितनी खूबसूरत हैं। ख़ास तौर पे ये रेड और शाइनी इनका जो स्किन है उसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये फ़िशेस बहुत अच्छी होती हैं और क्लीन करने के पर्पज़ से ये फ़िश टैंक को बहुत ही साफ़ रखती हैं। तो चलिए इनका यूज़ करते हैं, इन्हें टैंक में डाल देते हैं और इन्हें अपना काम करने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब मेरी मछलियाँ रेडी हैं पॉन्ड में जाने के लिए। तो मैं बहुत ही स्लोली पैकेट ओपन करूँगी और ये ब्यूटीफुल सी वाइट और रेड कलर की फ़िश उसमें ऐड कर दूँगी। ये मछलियाँ हम एक्वेरियम स्टोर से लेकर आते हैं जहाँ पानी काफ़ी हेल्दी होता है, पर ये पानी मटमैला होता है। इसलिए इन मछलियों को जब भी आप टैंक में डालें उससे पहले एक बार कम से कम टैंक की सफाई ज़रूर कर लें। धीरे धीरे जब ये मछलियाँ रहने लगेंगी इस टैंक में तो इन्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी, तो उन्हें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन शुरुआत में इन्हें साफ़ पानी ज़रूर दें। और इसके तुरंत बाद ही मैंने जो एरिया ओपन किया था मैं उन्हें ईंटों से दोबारा कवर कर दूँगी। देखिए होता ये है कि ये फ़िश बारिश के साथ यहाँ से पानी के साथ इसके साथ जंप करने की तो कोशिश करती ही हैं। साथ यहाँ कई तरह के पंछी भी आते हैं जो यहाँ पे बैठ के मछलियों को चोंच वगैरह मार सकती हैं। मेरे यहाँ बिल्लियाँ भी हैं, वो भी मछलियों पे हमला कर सकती है। तो ये ईंटें एक सुरक्षा का काम करते हैं उनके लिए, तो ये बेस्ट है। आप किसी और चीज़ से भी कवर कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए, थर्माकोल शीट्स हैं, बट मैं पर्टिकुलर इन ईंटों का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये जो ईंटें हैं ये नमी भी एब्जॉर्ब करके रखते हैं और फिर स्लोली नमी को रिलीज़ करते हैं, जिससे इसके आसपास लोटस के आसपास ये ह्यूमिडिटी बनी रहती है और मुझे एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी की चिंता करने के लिए या कहीं और से इसमें से ऐड करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं भी पढ़ती भी हो बट अभी तो मैं फ़िलहाल इन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई बेटर आइडिया हो, कोई बेटर सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओह हाँ, मेरे पास एक और चीज़ है, वो है मेरे नए लाए हुए वाटर प्लांट यानी कि ये वाटर बैम्बूस। ये मुझे एक नज़र में बहुत ही ज़्यादा भा गए थे बट मैं इन्हें लेकर नहीं आ पाई थी, तो अभी मैं इन्हें ले आई ताकि मैं इन्हें अपने पॉन्ड में रख सकूं। और साथ में इन्हें यहाँ पे मैं डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये एक तरह का हर्ब है जिसके लिए मैं अलग से बाद में वीडियो बनाऊँगी। तो आपको पता है जो फ़िश मैंने ऐड की हैं वो एक्वेरियम स्टोर से डायरेक्ट लाके मैंने इसमें ऐड की हैं, तो उन्हें इतने मटमैले और गंदे पानी में रहने की आदत नहीं होती है और वहाँ बहुत सारी प्यूरिफिकेशन और केयर की चीज़ें होती है, बट हम यहाँ उन्हें इतना केयर नहीं दे पाते। तो ऐसे में बीच बीच में आपको पानी में एंटी क्लोराइड और दूसरे जो एंटीबायोटिक वगैरह ऐड करते रहना है। ये लोटस के लिए कोई हार्मफुल नहीं है, बीच बीच में ऐड कर दीजिए ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे और वो धीरे से इस माहौल को अडॉप्ट कर लेंगे। साथ ही आप इसमें डकवीट डाल सकते हैं, पर वो डालने से पहले आप डकवीट को अच्छी तरह क्लीन कर लीजिए, वरना एक बार स्नेल्स की प्रॉब्लम हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक दिन बाद पानी सुपर डुपर क्लीन हो गया है और आप देख सकते हैं कि मछलियाँ कितनी हैप्पी है, यहाँ से वहाँ वो घूम रही है क्योंकि वो टोटली अब यहाँ कंफर्टेबल हो गई हैं और उन्हें डर नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से वो आसपास घूम रही हैं और शायद चारा ढूंढ रही होगी, तो मैं इन्हें थोड़ा सा चारा दे देती हूँ क्योंकि धीरे धीरे इन्हें एल्गी खाने की आदत पड़ेगी, पर अभी ये खाने के लिए डिपेंडेंट है। तो ऐसे में अगर आप इन्हें शुरुआत में चारा नहीं देंगे तो मे बी वो काई वगैरह ना खाएं। तो धीरे धीरे इन्हें दिन में पहले 2 बार दें, फिर 1 बार दें, फिर जब इन्हें आदत पड़ जाएगी तो आप धीरे धीरे खाना देना और कम कर सकते हैं। पर फ़िलहाल ये फ़िशेस बहुत सुंदर दिख रहे हैं, देखिए कैसे पानी में बाहर आके खेल रहे हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करिए और बहुत बहुत थैंक यू।